पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुख्य बातें आप लोगों को बतानी है, आप लोगों को सब पता है कि जो आज से करीब 10 दिन पहले जिस तरह से पीजीआई के अंदर जो मामला होया था उस भर्ती को लेके, तो पहली बात यह है कि उस भर्ती की पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार से, खट्टर साहब से, सीएम साहब से ये डिमांड है आपके उस भर्ती की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस भर्ती में कई तरह के गड़बड़ घोटाले हैं, नियमों के खिलाफ है पूरी की पूरी। क्योंकि सरकार का जो नोटिफिकेशन था वो सरकार का नोटिफिकेशन 2022 का है, और जिस तरह बाहर के आवेदकों को, अभ्यर्थियों को 5 नंबर दिए जा रहे थे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, करोड़ों का खेल होया है उस भर्ती में। और ये मैं नहीं कह रहा, जो आवेदक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो नर्सिंग के जो बालक, वो बता रहे हैं ये चीज। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी न जो भी मुकदमे वगैरह लगाए हैं, सारे मुद्दों को लेकर ये लड़ाई है। और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर मैं जाऊंगा विधानसभा में। विधानसभा स्तर शुरू हो जाएगा 26, 27, 28 का है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने न्यू कह रखी है अगर किसी को कोई समस्या हो तो मेरे दोहराव मिलने। तो उड़ता सारी पक्ष और विपक्ष सब है, सारे विपक्ष से भी यार रिक्वेस्ट है, अरे थारे नाम की जेल मैं काट लूंगा भाई। आखिर जो ये मुद्दे हैं, पूरे हरियाणा के लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी आवाज उठा लो। और भाई मैं अपनी तरफ से जो डिमांड लेके जाऊंगा आप लोगों को बताता हूं। जैसे पहले बताया था, बेरोजगार और बुजुर्ग 2 मामले हैं। बेरोजगारी में सारी चीज आ जाए, आपने पहले ही बताई है, सीईटी क्वालिफाई, स्टेट आजीवन करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, कच्चे कर्मचारियों ने पक्के करो, 5 लाख वैकेंसी है उनमें भरो। ये सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर यह है बेरोजगारी का। फिर है पेंशन का मामला, बुजुर्ग पेंशन है, 5 लाख आदमी 60 साल तो ऊपर हो रहे, उनकी पेंशन को नहीं दी। बुजुर्गाई पेंशन, विधवा, विकलांग और कर्मचारी मांगने लग रहे पुरानी पेंशन। ये कोई अलग तो डिमांड नहीं है, पहले है। अब इसमें जो इन्होंने किया बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं। भाई मेरे पे केस ला दिया एक्शन वाले मामले में, SC/ST एक्ट ला रखा था। क्यों हटाया भाई, वो मैंने पूछा। अरे हटाया तो वो लाया क्यों था? झूठे केस, झूठे केस। फिर नु कहे परावर वाला मामला था, बेल मैंने दिले ना रखी। मुख्यमंत्री एक तरफ नु कहने लग रहा है, अरे इतना झूठा मुख्यमंत्री रहे भाई। यादाश्त खत्म हो रही है सीएम साहब की, खट्टर साहब की। मुख्यमंत्री खुद न्यू कहने लग रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ होया था उसमें न्यू कही, हाँ वो जमीन उस तो पहले भी यूनिवर्सिटी में भी एक कही थी वो दे दी हमने जमीन, फिर ये बूढ़ा महाकुंभ में गई, इतने लोगों के शामी महा झूठ बोल रहा है। तो अगर जमीन दे दी तो फिर मेरे पे केस क्या गला दिया उन्होंने? ये प्रूव हो जब मुख्यमंत्री न्यू कहने लग रहा है हाँ इनकी जमीन है, दे दी तो दे दी था। उस पर बोर्ड तोड़ा था, 500 रुपये का बोर्ड ना, 4 आइसक्रीम भी ना हुए उस लो में, 4 आइसक्रीम भी ना हुए। बोला वो पढ़ रखा है, जब हमारी जमीन थी तो पढ़ दिया, और मुख्यमंत्री खुद कहने लग रहा है। फिर क्या केस ला रखा है? ये बात देखने की है कि किस तरह से इन्होंने जानबूझ के ये केस दर्ज कर रखा है। फिर जो पीजीआई में मारपीट हुई थी, दोनों तरफ तो हुई थी, मारे पे क्या दिला दिया भाई? दोनों तरफ तो हुई थी, सारे सबके पास वीडियो हैं। पानी पताड़ा जज खुद नु कहने लग रहा, जज साहब ने खुद नु कहा 4.5 साल तक किस सोते तुम नु कहे बोला हजारों लोगों को लेकर आ जाओ है, तो हजारों लोग मतलब कोई क्राइम कर देगा ना, हजारों लोगों को लेकर आओगा तो छोड़ दोगे उसने? यू क्या मतलब है? 4.5 साल के बाद
ये सरकार के डराने के तरीके हैं। अब रही बात सोनू मलिक की, सोनू मलिक तो मेरी गल ना रहा है, उसने तो कुछ ना कर रखा कितने भी, वो क्या था उस पर ऊपर क्या है केस भाई। अगर मान लो मैं आगे हूं, सरकार ने मेरे तो समस्या है, अरे मेरे तो समस्या है तो मेरे पे काट लेना है। सोनू मलिक पे किस लिए केस डाले भाई इनने, किस लिए अंदर है वो, क्यों है भाई। लेकिन इनके पास कोई जवाब इन चीजें नहीं है। तो इसमें भाई साहब जो मुद्दे मैंने आप तक बताए दिए सारे, बेरोजगारी वाला है, खेल कोटा है, पेंशन वाले जो इशू है उसको लेकर विधानसभा का स्तर है, वहां जाऊंगा। फिर आ जाओ बात, मैं आपको जब गया था मैंने एक बात कही थी, आज इस मुख्यमंत्री का तो देख लिया काम जिसा कर रहा है, जेल मंत्री का और देख आवांगे। तो जेल मंत्री का जीरो काम है, जीरो मंत्री कह सकते हो आप जेल मंत्री को। एक सामान्य ही बात है, मतलब जेल मंत्री तो पानी भी गर्म पियो है जाडे में, ये डिमांड है। मैं भीतर रह कर रहा हूं, कह दिया कि वे भी आदमी हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं भाई मनीषा ना हो लेकिन कदे आपने जिंदगी में जेल में जाना पड़ जा, 70% लोग वहां पे झूठे केसों में और निर्दोष लोग हैं वहां पे, मैं गारंटी दूं 70% की। मेरे को जेल में न किस्से तो नहीं मिलने दिया, 2-4 आदमी लोग छुप के मिलकर चले गए, अलग बात है। किस ये तो इतना तो वो था हमारा अधिकार है, जो अपना जेलर है वो पुरानी उसमें नहीं आ रहा था, कौन सा था वो डायलॉग, बोला मैं पुरानी उसका पुराने जमाने का जेलर हूं टाइप, पुराने जमाने का जेलर हूं बोला, तो वो अंग्रेजा के जमाने का पुराने जमाने का जेलर है। इतनी दाब सरकार ने मतलब पहला दाड़ा प्रशासन पे इसने भीतर करो, फिर ऊपर दे रखी है आ किसने लकड़न मन्ना दो, एक 8x8 का होगा मेरे ख्याल में कमरा छोटा है, उसमें बंद रखा हुआ कति। अरे कुछ तो अधिकार होंगे मेरे भी, 15-15 20-20 दिन एक महीना ना नहाते लोग उड़े, गर्म पानी का अधिकार तो होगा, जाडे में गर्म पानी तो दे दे। बिजली मंत्री भी है, बिजली की तो कोई कमी कौन है मंत्री जी, जेल मंत्री। और आप तो वो हो, आपके जो दादा हैं, आपके जो बाबू थे, जेल मंत्री का बाबू था ना देवीलाल जी, देवीलाल ने तो एक थैली दूध कर रखी थी, भीतर कह दिया था ही वह भी काट लिया, दी दे पाइया दे हैं। जेल मंत्री है भैया, जेल मंत्री का बाबू रह रहा है, वो आंदोलनकारी था यार। देवीलाल ने भी तो जेल काटी है, न्यूए सोच ले रहे कम से कम, तेरे आधे फालतू परिवार ने जेल काट रखी है, तम तक पियो भी, मतलब है तम तक खाओ भी पियो भी दो भी सब कुछ गर्म पानी तय उड़ा आधे लोग आगे खाया जो रही है। इस जाडे में कौन को गर्म तभी ना नहाता भाई साहब, जाडे में कौन नहावे है। तो ये जेल की कह दिया कि बहुत बड़ी एक डिमांड है। दूसरी, क्योंकि देख मैं उड़ा रहा आया हूं तो फर्ज है मेरा, और उनने मेरे को बताई है जो मेरा बताने का फर्ज है, वे भी आदमी हैं। मैंने आपको बता दी 70% जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ वहां क्या अत्याचार हो रहा है। कोरोना काल के अंदर कैदियों को निकाल दिया गया बाहर, जबरदस्ती जाओ जाओ जाओ, जिनकी सजा भी हो रही थी। ये सिस्टम के मारे लोग हैं, कहती 70% सिस्टम के निर्दोष कति। कोरोना में कह दिया बाहर जाओ सारे कैदी, अलग अलग स्टेटा ने उसको कैद में जोड़ा है। अक्सर हमने नहीं ली थी छुट्टी, सरकार ने दी थी, तो अलग अलग स्टेटा में जब कोरोना के कारण जोड़ेगी कैद, तो वे बेचारे क्यों कर रखे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, महामहिम राष्ट्रपति का मेरे पास में जब उड़ा था, एक कूड़े है में अखबार पढ़ा पाया, मैंने सोची ले पढ़ ले भाई, हूं तक मैं था नहीं, एक कूड़े का अखबार हूं आ रहा था, पढ़ा था मन वह पढ़ी उड़े, उसमें मैंने देखा महामहिम राष्ट्रपति ने ये कही है कि क्यों बेकार में तुम लोगों ने जेला में ठाठा गिरने लग रहे हो, किस लिए। राज्य सरकारों को कही, प्रशासन को कही, अब ये कति गलत हो रहा है, वहां ठाठा के गिर रखे हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, कोरोना वाली होगी,
सुप्रीम कोर्ट ने खुद न्यू कही है कि ये जो अंडर ट्रायल है, ये अंडर ट्रायल ही एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और जब 5 साल बाद 7 साल के बाद कोई भी जब बरी हो जाता है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिलता भाई? फिर 7 साल की सही जिंदगी जेल में काटो, तुम झूठे के साम घेरो, फिर वो बरी हो जाए तो उसका मुआवजा कौन देगा? कोई प्रावधान नहीं। पागल हो रहे हैं लोग भाई साहब, पागल। बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग और जिनने सजा भी होली और सजा हुए पास सभी कह रहा है को ना करा, हमने सजा भी काट ली, उस बात से झूठ ना बोला आदमी, सजा काट ले। एक बड़ा अजीब मामला है, ये सिस्टम का है सारा का सारा। झूठे केस वे अलग अलग केस हैं, चाहे वे दहेज के केस हैं, चाहे वे छेड़खानी या 376 के 498 के झूठे केस भाई साहब इतने भरा पड़ा सब कुछ उठे जेल। 80% लोग जो नशा करके क्राइम करके जहां है और उन जब मैंने बात करी वाले काम धंधा है ही नहीं भाई साहब, बेरोजगारी है कि करें, फ्रस्ट्रेशन है। 80% ही बताऊं मैं तो भाई ये जो जेल के कैदी हैं, प्रशासन सरकार, और फिर एक और चीज, इनको पैरोल का अधिकार है। बाउंडेशन है 40 दिन में उसकी पैरोल पर फैसला होना चाहिए। 6 महीने तक फाइल पड़ी रहे, कोई ना पूछता उन्हें। इब्नू मत मानियो गाड़ा कह दिया, ये बात करना रहा तो के नाम ही जो सच्ची बात है वो बताऊं कती असली वाली के बेरा अपने कोई से जाना पड़ जाए जेल में, तो हर आदमी का एक अपना अधिकार हो है। हमने थोड़ी कहा किसी ने क्राइम कर रखा है उसने थोड़ी, लेकिन जो निर्दोष है यार उन्हें क्यों मारना लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट यो कहने लग रहा, राष्ट्रपति जी यह बात कहने लग रही। सेक्शन 41 और 41A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के फैसले में यह दे रखा है 7 साल से कम की जिसकी सजा है जिस केस में, उसको कोई जरूरत नहीं है अंदर डालने की। पुलिस अगर अरेस्ट भी करेगी तो नोटिस देगी। जो अगर मेरे ऊपर निकले न बोला सीआईए ने भी भेज दो, बोला डीएसपी ने भी भेज दो, और ट्रम्प सब कहने भेज दो, इनने ना भेजा हो तो नोटिस देना यार है 1 हफ्ते का। ये सुप्रीम कोर्ट ने मानना है कि ना मानना है कोई? और 7 साल के कम सजा में भाई साहब उड़े गढ़े लोग पड़े हैं। हरियाणा की अकेले हरियाणा में करीब 30,000 कैदी हैं। 30,000 में तो गणित में कहता हूं ना 20,000 कति खाम खजेड़ा पड़े हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो ये जेल की बताऊं हूं मैं, ये जेल की जो समस्या बताई है कैदियों ने, जो समस्या बताई है और बड़ी और बताऊं मैं आपने। फिर जेल के कर्मचारियों ने समस्या बताई मेरे से। जेल के जो कर्मचारी हैं उनको इन कई बार न्यू कही कि भाई हमारा जो उनका वेतन का जो मामला है, हमारा जो वेतन है वो जिस तरह पंजाब में जेल होगा पंजाब के समान वेतन की बात उन्होंने कही। जब पुलिस वाले हरियाणा पुलिस वाले मैंने लेकर जाने लग रहे थे, हरियाणा पुलिस वाले ने यह बताई अगर भाई साहब गृह मंत्री मारे अनिल विज साहब रुक के मारे मारे गए पंजाब ये समान वेतन देंगे, हमारी सरकार आ गई है। आज गृह मंत्री है अनिल विज, लेकिन हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको पंजाब के समान वेतन नहीं मिल रहा। ये बात मेरे जब पुलिस वाले मैंने लेके गए थे, पुलिस वाले अपनी समस्या बतावे हैं। अगर भाई हमारी भी समस्या उठा दी, अब जरूर उठाओगे भाई, क्या बात है। जब जेल में जावे हैं तो जेल के कर्मचारी नुके हैं, जेल के कर्मचारी इधर हरियाणा पुलिस वाला तभी तनख्वाह कम है, हाई रिस्क में उसमें वहां पे ड्यूटी करे हैं बेचारे। तो जेल के कर्मचारी मैंने आप तक बता दी, जेल के कह दिया आप तक बता दी। अरे जब एक मैंने रही बात, अब फोन की बताऊंगा मैं अपने एक बात। रोज के एक कैदी को 10 मिनट मिलते हैं फोन करने के। मैं 8 दिन में रहा हूं, मेरे 80 मिनट हो गए, मेरी 8 मिनट बात करवाई, 8 मिनट बात हुई है, वो भी अलग अलग तरीके तक करी मैंने। 80 मिनट बात करने का अधिकार था मेरा रोज का, 10 मिनट का। मेरा फोन चालू करा 5 दिन में, नहीं तो अधिकारक जाते हैं फोन चालू होना चाहिए। न बोले तेरे गुट्ठे ना मिलते, तेरा नू ना होता, तेरा नू ना होता, मां कोई बात नहीं। और भाई सबका अधिकार है यो, लेकिन मेरे को 80 मिनट में सिर्फ 8 मिनट बात करनी पड़ी, 8 मिनट ही दिए गए। और वो भी जब कॉल वो कर लिया, जब भी मेरी मिनट बच रही थी, रोज की 10 मिनट यार उसमें
कल जो वो ऑडियो वायरल होया उसके बाद बंद कर दिया, कति कोई वो नहीं, फिर बंद कर दिया अपना, उसमें 8x8 की कोठड़ी ही है। कोई किससे मिलना नहीं जुलना नहीं, कोई अपनी समस्या लेगा वे तो जो उड़े रोटी देना आ रहे, नीचे का वो सरकार रहे, वाह नीचे का वो सरकार रोटी देना आ रहे हैं, उन लग के मृत्यु दी है। अगर भाई साहब ये भी समस्या हमारी, यह भी देखियो, यह भी देखियो। तो मैं सरकार तर मुख्यमंत्री तक कहूं तो पानी भी पीवे गर्म है, वे नहावे भी शीले पानी में, और इतना कसूता बूंदा शीला पानी है भाई साहब, सब कुछ सन हो जाए। आप सोच के देख लो, आप सब हो, आप कितने शीले पानी में नहाओ हो, ताजा भी कोना टंकियां का बर्फ में नहाना पड़ा है बेचारा ने। और बेचारे इन सेंस में ये कह रहे हूं 70% मैं कहूं यह बात भाई, 70% कति निर्दोष है यार। ये बात भाई कह दिया कि या इसकी मैंने बता दिया आप लोगों को, जेल के अंदर जो भी है। और जेल मंत्री तक ये डिमांड है, जेल मंत्री साहब अगर सुन रहे होंगे तो जेल मंत्री तक ये बात पहुंचा देना। आपका दादा फालतू कुंडबा जेल में रहा, कम से कम नहीं सोच ले अगर वो न क्यों दुखी कर रखे हैं। और जेलर साहब मैंने कहूं, जेलर साहब वो पुराने जमाने के अंग्रेजा जमाने जेलर बनने की क्या जरूरत सही बे, ईब तक कम थोड़ा हो दे, सुनता है को ना किसा की, वो बेरा ना अपने आप में कि कितना बड़ा जेलर बन रहा, मेरे समझ में नहीं आती। अरे वे कैदी भी हैं, वे जेलर भी, वे उड़े कर्मचारी भी हैं। तो भाई साहब ये एक तो ये इशू था। अभी एक ये चीज और आई थी, मैं आड़ था नहीं, करीब 40-50 पीजीआई के सिक्योरिटी गार्ड हटा रखे हैं, जिन 8-8 साल 9-9 साल 3-3 साल काम कर रहे हैं। कौन सा यो मामला क्या चल रहा है, रुपये ले लेकर भी ठेके पे भर्ती, यो कौशल निगम है रोजगार बना रखा है तुमने, इसमें भी रुपये ले लेकर भर्ती, और फिर रुपये भी ले लो और फिर 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगा काट दो हो। यो क्या मतलब है, कच्चे कर्मचारी आगे लाने पे भी तुम रुपये लो हो, तो किस लिए काटो भाई? क्यों जो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल तक जो काम करने ला रहे हो कित जाओगे नहीं तो बताओ। जो पीजीआई के जो कर्मचारी हैं ये 5-6 आए थे आड़े, मैं आड़ा था नहीं, लेकिन वे आए थे मार दो रहे। मैं इसलिए बताऊं कि भाई क्या समस्या इस प्रशासन का शासन का समझ में नहीं आ रही मारे। किसी का रोजगार दिया अगर तुम तो क्यों रोजगार ले वो करना ला रहे हो भाई, खत्म करना ला रहे हो। तो भाई साहब और इसके अलावा मैं जो क्या नाम था, काल का भोलेनाथ का भंडारा है, आप सब लोगों का भी न्योता है और सभी खापों का बहुत बहुत धन्यवाद, खाप पंचायतों का जिन्होंने हमारे को समर्थन करा। और समर्थन की बात है, कोई हमारा अपना मुद्दा नहीं है। पानीपत का था, भोलेनाथ भाईचारे की नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा थी वहां, तो यह सरकार नहीं चाहती कि भाईचारा बने, या सरकार नहीं चाहती कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो भाई जितने वकील हैं उनका, हरियाणा पुलिस वाले थे उनका, कैदी थे, जेल में कर्मचारी थे, भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसने भी जिस तरह भी सपोर्ट करा, चाहे उसने एक फेसबुक पर करा, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे क्या पे भी करा है भाई, जिसने भी थोड़ा बहुत पड़ा है ये मुद्दे, और ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और बता दी मैंने विधानसभा में जाऊंगा, ये मुद्दे लेकर जाऊंगा। और बता दी जेल मंत्री नहीं, जीरो मंत्री है। और कैदी पूरे हरियाणा के कैदी ही बताऊं, क्योंकि वे तो अलग अलग जेल में रह गाँव हैं, कैदियों के साथ एमानुए बिल्कुल वो रहा है। जब तुम जाडे में कम से कम इतना तक कर सको, गर्मी में कोई वाटर कूलर अगर जब रखा गया देखिए डिमांड बताई बेचारा ने, शीला पानी, तम तक गर्मी में बर्फ के पानी देना, उन शीला पानी भी ठंडा पानी भी नहीं है गर्मी में, और जाडे में नहाना नहीं। बताओ भाई, इन द्वारा सरकार द्वारा पैसे ना होते, वाटर कूलर जेल में मैं लगवा दूंगा और चंदा इकट्ठा कर लें। उड़ा भी था अपने वे हैं। और जिन लोगों को एक केस इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, 80 साल के बुजुर्ग का लग रहा है 376 है। बताओ, एक केस है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर उसकी सजा होगी, इस मामले में 10 साल की सजा होगी, 10 साल उसमें मैक्सिमम सजा। हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा ही, सुनवाई नहीं हो रही। क्या करना है भाई, ये सिस्टम कैसे न्याय दे देगा? उसने पूरी सजा कर ली, अपनी पूरी सजा,
पूरी सजा होने के बाद मान लो किसी भी केस में 5 साल सजा, 5 साल पूरी सजा कर लिया, अगले की महीने 2 महीने रह रहे हैं, हाई कोर्ट में तारीख लग गए। तो ये जो माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई थी ना जिस चीज को लेकर, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट, मैं हरियाणा सरकार से ये डिमांड करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सेक्शन 41A और 41 क्यों डाल रहे हो जेड़ा में, क्यों उड़े था, कोई सुधार करे ना, वो बिगाड़ करे उड़े तो कोई ना सुधर करता, खराब हो काम है। तो सरकार से मेरी हो, जबरदस्ती लोगों ने ठाठा के जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है। ये बेरोजगार जो बालक हैं वे क्राइम करे हैं, फिर वे नशा करे हैं, भरी पड़ी हवा जेल। और जो यहां से क्राइम करके जाता मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं 80% नशे में हो है, नशे के अंदर। इसलिए मतलब इस जेल की बताऊं मैं आपने, ओनू कहते उड़ता पंजाब उड़ता, इस जेल के हिसाब से तो उड़ता रोहतक उड़ता हरियाणा चल रहा है भाई साहब। मैंने तो बहुत बारीकी से वे चीजें उड़ा देखी हैं, सुनी है। मैं तो और साहब दिन बैठा बैठा और क्या करूं था। ये पॉइंट नोट कर रखे थे, ये जो इन जो पॉइंट बताए थे। और ये अपना भाई और तक ये था, और तो यो था कल का भंडारा है भोलेनाथ का, तो आप लोग आने कोई सवाल है तो बता दो। 8 दिन में कितना चिंतन हुआ? चिंतन मन ने तो भाई साहब मैं बताने लग रहा, चिंतन कति खूब आराम थे, शांति थे। और जैसे ही मैं जेल के अंदर गया, मैंने आपको बताया, वहां लिख रखा था, कल भी बताया था, पाप से गणना करो पापी से नहीं। तो मैं खट्टर साहब से कह रहा हूं, खट्टर साहब आपसे कोई गणना नहीं है, आपके कामों से है। मतलब खट्टर साहब पापी तो हैं ही, लेकिन हमें खट्टर साहब के पापी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसके पाप हैं, जो ये पाप कर रहा है, इन पापा के वो है भाई। अरे 8 दिन के चाहे 80 दिन रहना पड़ जाओ, अपना तो कुछ पर्सनल तो मेरा है नहीं, मेरा तो कोई इशू है नहीं। अगर मैं कोई इशू को लेकर अपना पर्सनल है, जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, भाजन को ना दूंगा। मुख्यमंत्री ने कह रखी है, वह वीडियो में देख लियो, मैं भेज दूंगा। अगर किसी को जो उस दिन दिया था ना भाषण, अगर रात ने सोशल मीडिया पाया, सोशल मीडिया या मुख्यमंत्री साहब जो नींद ना रही थे, फेसबुक तो डर रहा है मुख्यमंत्री थे, गजब की बात है। फेसबुक यूट्यूब तक भी डर रहा है, अच्छी बात करे। मुख्यमंत्री खड़ा होकर नु कहे कि जो है ना सोशल मीडिया पावर हटावर वार की न्यू है शर्त 11,000 की, 11 महीने की 11,000 की शर्त न्यू की न्यू है। 8 टका आया कत्ती पक्का 8 टका पहले बताऊं न्यू जो चल रहा था। कल आपने एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफर कर रहे हैं आपको पैसा भी देने का, कौन ऑफर कर रहा है? कर रहे हैं तुम बेरा कौन है, ये तो ऑफर है जिसकी फाइल है, दोस्तों ये ऑफर है जेल में या चुपचाप रहना है। उनने चुन लिया, वो अपना चुन ले हैं भाई, चुपचाप रहना है। हमने ऑफर अपना जरूरत को ना भाईचारा अपना ठीक सके जरूरत हमने, हमारे तो सारे डाल गए ऑफर, लेकिन हम तो नहीं तो कहें ये काम कर दो ऑफर के, डरा गए तो मुका पार्टी में लोगे फद्दू मान रहे हो। अरे मनाना हुआ तो मैं आ जाऊंगा, जब मैंने नहीं देखा ये काम कर रहे हैं, भाई बढ़िया काम कर रहे हैं तो चला जाओ, क्या प्रॉब्लम आदमी। अरे जब हमारा निजी करता राजनीति मान का तो जबरदस्ती लाओगे के, जबरदस्ती सोच रहे हैं, मैं तक होना चाहता भाई। जब जाना होगा तो मैं उन्हें ना बता दूंगा यार ये तो डरावे हैं, के उरे ना जाके चुप बोले होना हो न्यू बोल लेंगे। ये छोटे-छोटे केस से डायरेक्ट में जमानत मिलनी थी, तो सरकार की क्या मंशा लगती है, क्या अंदर डालने की थी? मैं बताऊंगा, देखो इनकी मंशा क्या थी कि ये जो मामला था ये कुछ भी मामला नहीं है भाई साहब। आप लोग अगर थोड़ा हवेली के लिए समझोगे तो सरकार की जो मंशा थी, सरकार ये चाह रही थी, हमने कहा था कि हम यहां से विधानसभा के लिए 20 तारीख ना हमें यात्रा निकालनी थी, रोहतक से चंडीगढ़ तक की यात्रा निकलनी थी, बहुत बड़ी यात्रा निकलनी थी इन्हीं मुद्दों को लेकर। ये लोग इस चीज को बार बार ये कह रहे थे कि भाई रहने दे। जब और विपक्ष वाले ना बोलते यार तू क्यों मारे मतलब पाछे पड़ रहा है, ये बात थी। अब गजब की बात यह है कि एक ऐसा मामला जिसमें कुछ भी नहीं, जिसमें थाने के अंदर से जमानत है, थाने के अंदर मैं ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा रह गया हूं, मैं इसीलिए रह गया हूं, इन मुद्दों के लिए रह गया हूं, ना तो जेल में कोई ना रहता भाई साहब। मेरी परसों जमानत हो ली थी, परसों 12 बजे जमानत हो ली थी, मैंने बॉन्ड नहीं भरा, मैं 1 दिन एक्स्ट्रा न्यू रह गया हूं और भी रह गया, लेकिन मैंने विधानसभा उड़ा जाना जरूरी था मेरे लिए। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मुद्दे महत्वपूर्ण है कि वहां पर जाकर, लेकिन सरकार की यह मंशा थी किसी भी तरीके से इसको अंदर रखो,
ये बाहर ना निकल पाए और लोगों में कि ये मैसेज आए, जो सरकार के खिलाफ बोल लेगा ये तो वो बन रहे थे गब्बर, जो बोल लगा उससे ही जीभ न काट देंगे, सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि और कोई बोलते रहे नहीं भाई साहब। हम अगर बोल रहे हैं तो इनका ये कि ये लोगों में ये मैसेज चला जाएगा भाई कोई फालतू बोल लगाता है, रगड़ देंगे न्यू है। लेकिन भाई हम तो रगड़ाई तक तैयार हैं, केस तक तैयार हैं। सामान्य ही बात है, जब एक बात है कोर्ट में जब जज साहब खड़े होकर न्यू कहने लग रहे हैं अरे 4.5 साल में कितने तुम्हें, अगर यो इतना बड़ा क्रिमिनल हरीश का इतना बड़ा अपराध हो रहा था तो 4.5 साल तक क्यों थे। पर की घटना कद हुई है भाई साहब, मार अप्रैल में हुई है। की थी भाई पुलिस फेरे, पुलिस वाला ने मेरे बता दी बोला भाई साहब हम तो गल हैं, पुलिस वाले तो खुद नु कहते हम तो आपकी गल हैं, पुलिस वाले अपनी खुद डिमांड देने ला रहे मैंने। पर बोला सरकार सीएम साहब का घना छूट रहा है, सरकार घनी परेशान आपने कर रखी है, हम की अगर हमारी तो ड्यूटी है। मैं भाई चलो थारी तो ड्यूटी है, नहीं तो किसी मामले में अगर मतलब सीआई वाला ने बिलाओ है, अरे इतने क्राइम होने लग रहे उठे बुलाओ ना भाई ने, पुलिस ने मेरे पास चला रहे, मैं कि तो भाई भगोड़ा हूं मैं, कोई मनीषा काम कर रहा था। लेकिन इनका ये था किसी तरह नवीन जैद को दिखाओ कि तो पकड़ो, पकड़ गए ले जाओ कि तो राजस्थान में, राजस्थान पे दिखाओ कि नवीन जैद भाग गया था, या कि तो दिखाओ नवीन जैद के पास मिला हथियारों का जखीरा, नवीन जैद के पास मिला सुल्फा गांजा। इनकी ये प्लान किया आपने, नहीं मेरा होता है, ये आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। इनकी प्लान ये थी कि ये दिखाना कि या तो नवीन जैद के पास दिखाओ हथियार, अगर हथियार मिले, अवैध हथियार मिले, फलाना दिखड़ा, नवीन जैद के पास तो सुल्फा मिला 5 किलो, गांजा मिला, के करते हैं ये। अच्छा, आपका आरोप ये भी है कि 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, दूसरे पक्ष की कार्रवाई नहीं हुई। देख लो ना, आप देख लो भाई। एक बात बताओ, आप सब मीडिया के वहां पे साथी थे, संस्थान के लोग थे, दोनों का झगड़ा हुआ। हम तो बाद में गए हैं, हमारा जो इशू था वहां बालक रोए थे, मैंने आपको पहले ही बताया। जो अमित मलिक था और जो असविता दैया थी, वे रोते फोन आए थे, हम वहां पे गए, वहां सब ने देखा, मीडिया साथ होने के बावजूद हम क्यों ऐसी बात, मैंने इतने प्रोटेस्ट करे, मैंने 1000 प्रोटेस्ट कर लिया, आज तक आप कभी रिकॉर्ड, हमने कुर्सी फेंक दी होगी, मेज फेंक दी होगी, आज तक किसी के साथ भी हमने वो करा हुआ मारपीट। इतने प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस वाला जाकर पूछ लो, कदे भी पुलिस के साथ थोड़ी बहुत विवाह कर रखी हो, कभी भी कोई भी कह देता है आगे भाई नू कर रखी है। हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और मुद्दे उठाना हमारा हक है, हमारा जिंदा है, हमने दिखना भी जरूरी है, जिंदा है, मुर्दे नहीं है हम। लेकिन उसके बावजूद दे दी जमानत उड़ा की उड़ा है, तुम्हारे में क्या हो गया था भाई, अलग अलग कानून चाल लगा के अलग अलग वो लगेगा। अगर भाई उसने वो झगड़ा तो वहां हो चुका था पहले है ना, हम तो बाद में गए हैं, मारते गाड़ दू पड़ उसने बाद में दी दिए, तो उड़े ना था तू तय, ये पत्रकार भाई था उड़े था। तो भाई साहब हम तो ये मनसा और कुछ नहीं, इनकी मनसा डराने की, लेकिन इसने न्यू नहीं बेरा, हम डरते ना यमराज थे भाई साहब, इस तक की डरेंगे सरकार थे, क्योंकि इनकी समस्या यह हो रही है। सिंहपुरा में जब वे 5 पे गया हूं मैं, सिंहपुरा में 5 पे बुलडोजर उल्टाया है, ये न्यू मान रहे हैं यार ये कुछ होना ना देता, मैं होने दे के गलत है वो होने लग रहा है, ज्यादा रुकू। तुम हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करो, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करूंगा। इस बार कहता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है यार, तुम उसने लागू करवा लो, एक किसा के घर ना तुम घेर के क्यों कर लोगे। इनको ये हो रहा है कि कितना भी जाकर नु का काम में बाधा, एक्शन वाला जो मामला हुआ था यार, वहां पे ताला लग रहा था, आप लोग साथ थे, उड़े ताला लगा रखा था, डिप्टी सुप्रीडेंट था, वो क्या था उस टाइम पर मलिक साहब गवाने वाला, उसका मैं था काम, मैं बात बताऊं, मैं तो काम चालू करवा गया था, क्योंकि किसान उड़े आवे और वे वो नु कह देख भाई मेरे पे तो ताला लग रहा है, मैं क्या कर, उनने मैं बुलाया, मुड़े गए, कोई मारपीट करी, 1 रुपये की कोई तोड़ फोड़ करी है आज तक किसान कदे भी हमने वो कराया है। पुलिस द्वारा लट्ठे खाए हैं हमने, केस लगवाए हैं हमने, कहा किसके साथ वो कर दिया। लेकिन जानबूझ के अलग अलग तरीके से इनको यह कि इसको किसी तरह फिर कोशिश कराए इनने, फिर इनके गए एजेंट हैं इनके, फिर कदे जातिवाद का रंग दे देंगे, कदे ये क्या मैं कह देंगे। मैं तो वायदा बात कह रहा हूं यार, मैं जिन मन ने कोई मतलब नहीं है इस बात का, वे दलित थे, जाट थे, ब्राह्मण थे, कौन थे, मेरे लिए जाट भी मेरे भाई हैं जो सरकार के लड़ने की हिम्मत रखे हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, कोई हो यार, पंजाबी बनिया कोई हो, चाहिए हम सबके लिए लड़े हैं यार,
हमने कहे जात देख के कोई प्रोटेस्ट थोड़ी कर रखे हैं। वो सिंह प्रेम तो फिर वो उड़ा पंडित जी था, वो आ रहा था ड्यूटी पे, वो नु कहा मन ना काम करने ले देता यार। अधिकारियों की कोई जाति नहीं है। लेकिन ये सरकार, मैं आपको बताऊं, ये जाट और नॉन जाट के अलावा इसके पास कोई है नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, न्यू देखने लग जाते फिर मैंने देखा है तो नॉन जाट है सीएम, मैं क्यों करूं भाई। मैंने तो हुड्डा साहब थे जब भी मेरे प्रदर्शन कर रखे, मैंने कि मैं लेना होता था यार इन दौरे ले लेता, हुड्डा साहब दौरे ले लेता। मैंने कि मैं लेना होता था, मैं खुद पार्टी में था, सरकार में थे, उड़े तो ले लेते कि मैं। हमने कोई मतलब नहीं, हमारा काम है जनता को जगाना और सरकार को जगाना और जनता की लड़ाई लड़ना भाई। हम नहीं देखे किसी की जात देखे ना किसी का धर्म देखे, हम तो न्याय देखेंगे। जिस अन्याय हो रहा है भाई, हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके साथ खड़े होंगे। जब बुजुर्गों की, लाखों बुजुर्गों की पेंशन बन रही है तो मेरे भाई वे सारी बरादरी के हैं, वे जो बुजुर्ग हैं। जब खेल कोटा की बात आप खत्म होया तो मेरे भाई सब बरादरियां के खिलाड़ी हैं, कोई एक बरादरी के नहीं है। आपके मुद्दे में कोई कास्टिज्म कोई फैला रहा है, आपको लग रहा है इस पर? सरकार है, सरकार कोशिश कर रहा है। सरकार का तो क्या है, देखो सरकार नु कर रहा है, पहला दिन न लगवाया SC/ST का। अगर दलितों में ये मैसेज आवे कि नवीन जैन तो दलितों के खिलाफ है, ये इन्होंने किया, साफ देखा। मन ने कोई एक बात नहीं की भाई साहब, अधिकारी की कोई जात नहीं होती, मन ने कोई एक भी बात कही उड़े किसी भी जात है। क्योंकि मेरे पास सारे हर बरादरी के भाई हैं, मैं आज तक हूं नहीं इन कामों में, 41 साल का हो गया, मैंने 20-22 साल हो गए काम करते। फिर कह रहे हैं अकरो देख जाट गैला रोड़ा कर दिया। इन इस बात का निबेरा, जिन बुलाने वाले थे वे भी जाट थे, ठीक है, जो मेरे साथ जाने वाले थे वे भी जाट थे, जिन दौरे फोन आया वे भी जाट थे। तो ये मतलब जाटा का हो गया यो मामला। न्यू तो फिर भाई कि वो उड़ा जाएगा, उड़े पंडित जी न्यू क्या ला जाएंगे, उड़ा सिंह प्रेम तू मारा बोला पंडित जी था अफसर है, तू क्या था खड़िया उसके आगे। फिर इसका मतलब था भाई यो न्यू चल लगा, नॉन जाट न्यू कहा तू क्यों बोल रहा भाई खट्टर के खिलाफ। जब बड्डे बड्डे चौधरी है ना बोलते, बड्डे बड्डे नेता ये बोलने की मत को ना, वो खट्टर साहब भी न्यू क्या है। अगर तू क्या था बोल रहे यार, जब तू न्यू तो देख ले, कम से कम इतना तो शाना हो ले, हिम्मत नहीं मेरे दो रखे कि मैं है भाई मैं क्यों ना बोलूं। अरे भाई सीधी बात है, भोलेनाथ की कृपा है। अरे भाई हमने बता दी, हम तो नेताजी से सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता है, भगत सिंह के फैन ये रहे, देख लो ये सारे अड़े हैं। अरे यो सोटा है, यो सरकार ता यो सोटा है ले, आपा ना मानना कति यो न्यू ठहरेंगे। जब ताई जीवे हैं मर गए थे भूत भड़काओगे। और जो सीएम साहब, तो मैं यही बात कहूं, सीएम साहब है पाछले जन्म में डायर था, मजाक ना करता मैं, कदे नहीं मानते हो, पाछले जन्म में भी कर रखे हमने प्रोटेस्ट। यो डायर था, जर्नल के था वो, जर्नल डायर और सांड्रस कुछ न कुछ यो वो था। वे पाछले जन्म के केस वे भी काट ले, वे क्या तलक हो रहा है। और अगला जन्म लेंगे फिर भी न्यू करेंगे। पाउडर का दूध ना पी रखा हमने, अपनी माँ का दूध पी रखा, गाय का दूध पी रखा, भैंस का दूध पी रखा है। पाउडर का दूध पी के थोड़ी बड्डे हो रहे हैं। और ना चांदी की चमचा में भाई ना कुछ है। बाबू हाउस बाबूर, माँ हाउस मदर, दादा फौजी था, चाचा था और पुलिस में है। हमारा कोई MLA ना MP ना कोई उद्योगपति ना 100 गज में घर है, जाकर देख है वो। लेकिन भाई जिंदा हाथ दिखेंगे ना तो, क्योंकि यार जो लोग न्यू कहे, मैंने बहुत से लोग न्यू भी कहे हैं, अरे इतने दिन हो गए इतने धक्के खाता क्यों खा मंगा यार, कि मैंने कितना ले ला के मैं बैठ जा, कि मैं माल पानी के मैं पद पा दे। तो इसने क्या मिला था भगत सिंह ने भाई, इसने अपनी जान कुर्बान करी, देश ताई राज थोड़ी करा गया ना। ये चंद्रशेखर आजाद रहा पीछे, इसने क्या मिला था, यो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उस टाइम का IAS था। उन लोगों ने माननीय आदमी हूं मैं तो भाई, वे उन लोगों ने के मिल रहा है, उधम सिंह ने के मिल रहा है, मदनलाल धिंगड़ा ने के मिल रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल में के मिल रहा है, अशफाकुल्ला खान ने के मिल रहा है यार ने, जिन लोगों ने बलिदान कर दिया। और मैं नौजवान तब यही बात कहूं, अगर जय घर बैठे रहे, मैं बार बार कहली थारता है, जय घर बैठे रहे ना मेरे भाई, ये तो मैंने कुछ नहीं देंगे। और वो फिर वह बात मैंने थारता बता दी, पहले ही बताई थी, वो नहीं चल रहा था क्या था गाना, वो बोला मेरा बलमा थानेदार बोला चलावे जिप्सी, तो बन जाएगा कि मेरा बलमा बेरोजगार चलावे रिक्शा, ग्रुप डी में भी ना लगे थे। और फिर वो चल लगा बोला नंगड़ा के बैदी असल में तो है नहीं। अगर जो हो भी गया तो फिर वह अगली न्यू कहेगी सॉरी तो भाई नंगड़ा के बैदी ये चल रहे हैं आजकल। मैं तो इसलिए कहूं बेरोजगार आता है तब नहीं कौन सा नंगड़ा के बैदी वाला सुनना है। अगर मेरा बलमा बेरोजगार रिक्शा चलाओ, रिक्शा जिप्सी ना भूल जाइयो,
थानेदार वानेदार ने छोड़ दो, कम से कम चौकीदार तो लग जाओ, ग्रुप डी की नौकरी ले लो। कम से कम कहते मेरा बलमा चौकीदार चलावा मोटरसाइकिल है, कम से कम इस पता जाओ, घर बैठे रहे तो यो चल लगा फिर नंगड़ा गए पैदी नंगड़ा गए पैदी आ तुम देख विधानसभा में जाओगे? जाऊंगा, अच्छी बात करे है, जाऊंगा रे, एकला जाऊंगा, कोई मतलब ये पहुंच जाएगा मैसेज, क्योंकि ये फिर हो रही हूँ मैं कत्ती एकला जाऊंगा और एकला जाने का पूरा अधिकार है। धारा 144 भी जब टूटा, जब 5 आदमी इकट्ठे हुए, 4 आदमी तो कितने भी जा सके। मुद्दे यही हैं, इन मुद्दों को लेकर जाऊंगा। जितने भी मेरे विपक्ष के सारे, मेरे तो ज्यादातर बड़े हैं चाहे छोटे भी हूं, मैं उन तक कहूंगा भाई ये इशू है। मैं मुख्यमंत्री तक कहूंगा आप ये बात मान लो, इन बड़का ने दुखी मत करो। उप मुख्यमंत्री तक मैं कहूंगा आप तो नौजवान हो, एकले बन गया उप मुख्यमंत्री, इनकी तो सुन ले, जिन तेनू कह रखी है अगर मैं थारी लड़ाई लड़ूंगा रहा हरियाणा में तो खेलने कोटा खत्म हो जाता रहेगा, के खिलाड़ी खत्म हो जाएंगे, थे बेरोजगार दुनिया भर के ये सारे ये भी नहीं कहा था भाई यो चल रहा है। मेरी तो यही बात है, मैं तो सब धन्यवाद कहूं भाई आता है। और कल का जो वो है, और कल भाई जो भी साथी हैं आएंगे, कल आप लोगों को जो हमें वो है वो आप लोगों को बता देंगे। हमारी जो साथी हैं उनको बुला रखा है और कल आपको हम ये एग्जैक्ट ये बता देंगे। उस दिन यो करेंगे और वो करेंगे जो आज तक ना सरकार ने देखा होगा ना आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है जी, कोई सवाल? थैंक यू।